मैं इसको रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बहरमन नोमान। थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। 2011 में एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और 2011 में मैंने ब्लॉगर डॉट कॉम से अपना स्टार्टअप लिया। अच्छा, ब्लॉगर डॉट कॉम से स्टार्टअप लेने, ये मेरी जो है मतलब कैरियर का शुरुआत ही था कि बिल्कुल मैं एक ब्लाइंड बंदा, सही है। मैं एक विश रखता था कि कंप्यूटर साइंस में अपने कैरियर डेवलप करूं और कैरियर डेवलपमेंट के बाद इसमें आगे बढ़ूं। तो ब्लॉगर डॉट कॉम से मैंने स्टार्ट किया। अभी भी मेरी एक वेबसाइट है, abpoet.blogspot.com। बस गानों की एक वेबसाइट बनाई थी, गूगल एडसेंस का दौर था। अभी तक जो है ना ये लाइव है। और ऑडियंस इस पे आती है नहीं आती, ये मैंने इसके स्टैटिक्स नहीं देखे, लेकिन ये मेरी फर्स्ट वेबसाइट थी अपने कैरियर की। मैंने इस वेबसाइट को बनाने में तकरीबन कोई 8-9 महीने लगाए थे। और स्टेप बाय स्टेप मैंने ये तमाम चीज़ें सीखी कि ब्लॉगर डॉट कॉम पे आप एक टेम्पलेट को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई करके एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। ब्लॉगर डॉट कॉम में भी यही सिनेरियो था कि आप थीम डाउनलोड करते थे और थीम डाउनलोड करने के बाद आप जो है उसकी कस्टमाइजेशन करके और गूगल एड्स के थ्रू कुछ रेवेन्यू जनरेट करते थे। तो तकरीबन ये 3-4 साल जो है ना मैंने इसमें लगाए, लेकिन जो है कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ इससे। 2013 में मैंने इकरा यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, बीए बैचलर इन कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। मैं आपको यहाँ पर अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पर आकर मुझे जो है फॉलो भी कर सकते हैं। ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है और इस पे जो है ना मैंने अपनी तमाम ब्रीफ यहाँ पर मेंशन की है कि मैंने अपने जो है करियर कहाँ से स्टार्ट किया और मेरी एजुकेशन कैरियर क्या है। बैचलर इन कंप्यूटर साइंस मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से की और उसके बाद ये है कि तकरीबन 2018 में मैं पास आउट हुआ था। अपने इस यूनिवर्सिटी कैरियर में कुछ ख़ास मुझे सीखने को नहीं मिला और ऐसा लगता था कि मैं अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन कर बैठा हूँ और यह है कि इसके बाद मेरा कोई कैरियर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने स्टडी कंप्लीट की, तो डिग्री के लिए ये रिक्वायर्ड होता है कि आपने इंटर्नशिप भी करनी होगी और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को आपने सबमिट करना है यूनिवर्सिटी में। उसके बाद ही आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी और आगे फर्दर डिग्री की प्रोसीजर की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो बाय चांस मैं अप्लाई करता था। उन दिनों एक वेबसाइट थी jobby.pk, यहाँ पर मैंने अपनी सीवी अपडेट की थी। तो बाय चांस इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मुझे jobby.pk से कॉल आ गई। और jobby.pk पर मैं आपको अपनी सीवी दिखा देता हूँ। ये मेरी jobby.pk की प्रोफाइल है। इसमें मैंने अपनी कंप्लीट वर्क हिस्ट्री वगैरह मेंशन की है। और यह है कि इंटरमीडिएट मैंने गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ एंड कॉलेज गुलशन इकबाल कराची से किया। यूनिवर्सिटी मैंने जो है वो इकरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा। उसके बाद ये है कि स्विच किया मैंने इल्मा यूनिवर्सिटी में। इल्मा इल्मा यूनिवर्सिटी भी जो है ना ये और ये इकरा यूनिवर्सिटी, ये दोनों जो है ना मतलब पार्टनर्स हैं। कुछ मेरे जो है ना ये है कि फैमिली टर्म्स एंड कंडीशंस भी ऐसे थे कि मैं जो है इकरा यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू नहीं कर पाया और उसके बाद मैंने इल्मा यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। इल्मा यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की और डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं ये ग्लॉक सॉल्यूशन, बाय चांस मुझे जो है ना इनके इंटरव्यू कॉल आया jobby.pk के थ्रू। तो उस वक्त से मैं मेरी ये सीवी इस पर अपडेट है। ग्लॉक सॉल्यूशन डॉट पी के को मैंने ज्वाइन किया 2018 सातवें महीने में। और यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कुछ सीख सकूँ
और स्किल्स को जो है ना पॉलिश कर सकूं। तो हमारे जो ऑनर थे, ग्लॉक सॉल्यूशन, इनका एक डिजिटल साइनेज का बिजनेस था। और उस डिजिटल साइनेज के बिजनेस में उनकी वेबसाइट को जो है ना डेवलप करना था, और उसके साथ साथ उसको गूगल पर वन रैंक में भी लाना था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुआ, और मेरे करियर का आगाज़ यहीं से हुआ। मैंने वर्डप्रेस को अगर ज्वाइन किया तो ग्लॉक सॉल्यूशन उसमें जो है, मैं बहुत ही मैं उनका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और मुझे जो है ना ये रास्ता दिखाया कि एक अच्छा कैरियर आप स्टार्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस में और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। वो फिर बात की बात है कि मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि आपको एट अ टाइम वन फील्ड ही चूज़ करनी होगी, और आपने उसी वन फील्ड में मास्टर करना है। ग्लॉक सॉल्यूशन से मेरे करियर का आगाज़ हुआ। 35,000 रुपीज़ मेरी जो है लास्ट जो इंटर्नशिप सैलरी थी, वो मैंने यहाँ से रिसीव की। उसके बाद मैं स्विच हुआ एम जे एन डिजिटल साइनेज पर। और एम जे एन डिजिटल साइनेज पर मैंने सेम बिजनेस जो वो था, मतलब एक इनका भी डिजिटल साइनेज का बिजनेस था ग्लॉक सॉल्यूशन का। पाकिस्तान में ये कमर्शियल ग्रेड्स के एल सी डी एल ई डी और ये मतलब एडवर्टाइजिंग पोस्टर्स वगैरह ये लोग सेल करते थे। तो इसी तरीके से ये एम जे एन डिजिटल, इनका भी सेम बिजनेस है। एम जे एन डिजिटल की मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये मैंने बनाई है तकरीबन 2019 में आया, जैसे ही मैंने एम जे एन डिजिटल को ज्वाइन किया। एम जे एन डिजिटल की ये वेबसाइट मैंने, उसके बाद ये मेरी सेकंड वेबसाइट थी, इसके ऊपर मैंने वर्किंग की, और इसको जो है ना कामयाब भी किया पाकिस्तान भर में। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ये करोड़ों रुपए का बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। इसमें जितनी भी वर्किंग है सारी मेरी है। सही है। और इनके साथ अभी तक मैं गेट इन टच हूँ, इनके सर्वर्स हो गए और इनकी वेबसाइट्स हो गई, सब मैं ही मैनेज करता हूँ। ये वेबसाइट मेरी सेकंड वेबसाइट थी। इसके बाद मैंने टैग ग्रुप में स्विच किया, और टैग ग्रुप में भी सेम बिजनेस को मैंने आगे कंटिन्यू किया। और टैग ग्रुप में भी जो मेरी लास्ट सैलरी थी वो तकरीबन यही 35,000 थी। तो देखिए मैं भी जो है ना आप ही की तरह हूँ, सही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ढूंढ रहा था। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही एक रीज़न थी मेरे पास कि मैं ये है कि तो आगे बढ़ूं और अपने कैरियर में जितना भी जो है पीक पर जा सकूं, मैं अपनी तमाम मंजिलों को क्लियर करूं। बहुत ही मुश्किल था, कोई मेरे पास नॉलेज नहीं थी। आप यूं समझिए कि मैं जो है एक सहरा में था, और मेरे पास कोई एक प्रॉपर डिसीजन नहीं था कि मैं किस तरफ जाऊं। मैं नॉर्थ में जाऊं, मैं ईस्ट में जाऊं, मैं वेस्ट में जाऊं, मैं साउथ में जाऊं। टेक ग्रुप में भी मुझे वही जो है ना सब कुछ फेस करना पड़ा कि कैरियर में मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही थी। बाय चांस फिर ऐसा हुआ कि एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। मैं इसी तरीके से अपनी सीवीज को अपडेट करता था, और अपडेट करने के बाद अप्लाई करता था मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर। तो स्लीक हाइप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी ज़िंदगी में जो है ना गेम चेंजिंग साबित हुआ। अब स्लीक हाइप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को मैंने 2022 में ज्वाइन किया, और मेरी सैलरी जो ज्वाइनिंग पर थी वो तकरीबन 55,000 रुपीज़ थी। 55,000 से मैंने स्टार्ट लिया। मेरे लिए ये काफ़ी जो है सरप्राइजिंग था कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी मैंने अपने कैरियर में ग्रोथ देखी। अब इंशाल्लाह ताला इससे मैं आगे बढ़ता रहूँगा। जैसे ही मैंने स्लीक हैब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन किया, मैं तो हैरान हो गया कि कराची में किस लेवल का काम हो रहा है, और मैंने अपने कितना टाइम ज़ाया कर दिया है। तकरीबन यूँ समझिए मैंने अपने कैरियर के 5 साल ज़ाया कर दिए थे, जैसे ही मैं स्लीक हैब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में आया। उसकी एक बेसिक रीज़न ये है कि स्लीक हैब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। कराची से ये ऑपरेट करती है, और ये है कि अमेरिकन्स को ये जो है ना प्रोजेक्ट्स वगैरह डेवलप करके देती है। तो आपको मैं स्लीक हैब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। ये वो तमाम वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने स्लीक हैब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में बनाई। इससे पहले जो 5 साल मैंने गुजारे थे उसमें मैंने जस्ट 3 से 4 वेबसाइट्स बनाई थी। लोकली मैं कोई प्रोजेक्ट कंडक्ट कर लेता था, उसमें जो है ना एक पैसिव इनकम जनरेट कर लेता था। कुछ मुझे उससे जो है ना ये है कि रिलीफ मिल जाता था, लेकिन एक स्टेबल इनकम हर इंसान की रिक्वायरमेंट होती है, और मैं उसकी तलाश में था। और वो स्टेबल इनकम मुझे जो है नहीं मिल रही थी, मेरे अखराजात काफ़ी ज़्यादा थे।
और उन अखराजात को मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो स्लीक हैब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, प्रोबेशन टाइम मेरा 3 मंथ्स का था, इसको ज्वाइन किया। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कंपटीशन में इन्वॉल्व हुआ, 20-22 डेवलपर्स थे, उन डेवलपर्स के साथ काम किया। मैं आपको ये ग्रुप भी दिखा देता हूँ। हमारा ये स्लीक हाइव का जो है पूरा इंटरफेस था, ये तमाम वो मेंबर्स हैं हमारे पास जो कि स्लीक हाइव टेक्नोलॉजीज में हम ऑन बोर्ड होते थे। इसमें सेल्स एग्जेक्टिव के साथ भी हम डायरेक्ट गेट इन टच थे, और उसके अलावा हम जो है डेवलपर्स के साथ भी गेट इन टच थे, और क्वालिटी चेकर जो लड़के होते थे उनके साथ भी हम गेट इन टच होते थे। काफ़ी सारे लड़के हैं, सही है। हमारी डेली जो है कन्वर्सेशन होती रहती थी, हमें ये प्लगइन रिक्वायर्ड है, हमें ये इशू है, इस मसले को सॉल्व करो, इस मसले को कैसे सॉल्व करेंगे। और इस तरीके से हमने जो है अपनी इस टीम को आगे कंटिन्यू किया। टीम वर्क में जो है बहुत कुछ सीखने को मिला, अंदाज़ा हुआ कि कॉरपोरेट कल्चर में किस लेवल का काम होता है और वो किस तरीके से इस काम को मैनेज करते हैं। तो ये है कि स्लीक हैव टेक्नोलॉजीज मेरे लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। और 3 मंथ्स के परफॉर्मेंस के बाद जो है, जब प्रोबेशन टाइम मेरा कंप्लीट हुआ, तो प्रोबेशन टाइम कंप्लीट होने के बाद ये है कि मैंने मैनेजमेंट से कंसर्न किया कि नाउ इट्स टाइम टू थिंक अबाउट माय सैलरी। मैंने अपनी कंपनी को एवेलुएट कर लिया है, आपने मुझे एवेलुएट कर लिया है, 3 महीने मैंने आपके साथ काम किया, सही है, और 3 महीने आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, तो आपने मुझे जज कर लिया होगा कि मैं किस लेवल का काम कर सकता हूँ, सही है। उस काम में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको सेटिस्फाइड किया, तो आप मुझे जो है सैलरी इंक्रीमेंट कर दें। और अगर मैंने आपको सेटिस्फाइड नहीं किया, तो आप जो है मुझे बता दें, मैं फिर स्विच करने के बारे में सोचूंगा। तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस मेरी ऐसी थी कि काफ़ी जो है इंस्पिरेशन थी। और ये है कि मैं उनके काफ़ी काम आया, काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैंने उनको डेवलप करके दिए। 3 महीने में मैंने कोई 25 से 30 प्रोजेक्ट्स उनको डेवलप करके दिए। और टेक्निकली मैं उनके साथ तकरीबन ऑन बोर्ड था 500 से 600 प्रोजेक्ट्स पर, जिसमें टेक्निकल इश्यूज भी आते थे। टेक्निकल इश्यूज के साथ जो है यह है कि वेबसाइट को लाइव करना है, वेबसाइट की सिक्योरिटी अपडेट्स करनी है, सब मुझे वहीं से सीखने को मिला। ये आप अगर यूट्यूब पर सीखेंगे, यूट्यूब पर सीखना, मैं कहता हूँ जब तक आप एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में नहीं होंगे तो आप एक लिमिटेड जहन के साथ चलेंगे। लेकिन अगर आप जो है एक कॉरपोरेट इन्वायरमेंट में जाएंगे, कॉरपोरेट इन्वायरमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, और डिफरेंट इन्वायरमेंट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक्सपीरियंस का एक सबसे पीक लेवल होता है, हर किस्म का क्लाइंट होता है, हर किस्म के क्लाइंट के साथ आप गेट इन टच होते हैं, और ये है कि आपको एक्सपीरियंस करने को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ पोर्टफोलियो पर। यहाँ पर तो दर्जनों वेबसाइट्स हैं, अगर मैं इनको वन बाय वन खोलूँ मे बी इनका सर्वर भी डाउन हो जाए। लेकिन कुछ जो मेरे बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मैंने अमेरिकन्स को भेजे हैं, और अमेरिकन्स ने मेरे इन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि जो डिज़ाइन मेरे अप्रूव नहीं हुए, तो उसमें जो है UI UX डिज़ाइनर हमारे साथ होता था, UI UX डिज़ाइनर के डिज़ाइन अप्रूव हो जाते थे। हमारे वर्डप्रेस डेवलपर में और UI UX डिज़ाइनर में एक कंपटीशन चलता था कि कोई भी क्लाइंट आता था वो एक ब्रीफ फॉर्म हमें प्रोवाइड कर देता था। उस ब्रीफ फॉर्म को फिर हम आगे कंटिन्यू कर देते, एक डिज़ाइन हम वर्डप्रेस डेवलपमेंट का बनाते थे, और एक डिज़ाइन हम UI UX डिज़ाइनर का ले लेते थे। अब जो वर्डप्रेस का डिज़ाइन होता था ये आपके सामने है, सिंपल डिज़ाइन है, एक बिजनेस की सर्विसेज है कि अगर कोई भी एक अमेरिकन वो मीटिंग में जा रहा है और उसके साथ उसके पेट्स वगैरह हैं, अगर वो 5 स्टार होटल में स्टे कर रहा है, तो वो 5 स्टार होटल में उसके लिए एक सेपरेट रूम बुक करा लेता था, या जो उनके डॉग का वो था एरिया था, उसमें जो है ना उसके लिए बुकिंग करा लेते थे। तो ये एक जो है ना मेरी बहुत मतलब एक अच्छे डिज़ाइन में से जो है ना ये भी शुमार होती है। अब इसी तरीके से अगर जो UI UX डिज़ाइनर होता था, तो वो फिग्मा पर, ये figma.com पर अपने डिज़ाइन डेवलप करते थे, और फिग्मा डिज़ाइन की एक स्क्रीनशॉट जो है वो आगे क्लाइंट को भेज देते थे। जैसे कि ये बहुत ही पॉपुलर डिज़ाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो क्लाइंट ने इसको अप्रूव किया था, इसकी जो कॉस्ट थी तकरीबन $16,000 में क्लाइंट ने ये डिज़ाइन बनवाया था UI UX डिज़ाइनर से। और डिज़ाइन अप्रूव होने के बाद ये है कि फिर हम डेवलपर्स का काम ये होता था
कि हम इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते थे। हाई कंट्री प्लम्बिंग, आप देख रहे हैं कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के डिज़ाइन कैसे होते हैं, सही है, और वर्डप्रेस डिज़ाइनर के डिज़ाइन वो किस तरीके से जो है डेवलप होते हैं। हमने बिल्कुल सिंपल बनाया, इसमें 4-5 सेक्शन रखे, होम, अबाउट अस, डॉग हॉस्टल्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स और कॉन्टैक्ट अस। 5 सेक्शन पर हमने ये वेबसाइट बनाई, क्लाइंट को भेज दी। इसी तरीके से जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन डेवलप करते थे सॉफ्टवेयर हाउस में, वो फिग्मा के ऊपर होते थे, और फिग्मा पर भी सेम एक ही पैटर्न चलता था, होम, सर्विसेज, अबाउट अस, और उसके बाद गेट अ कोड, कंप्लीट प्रोजेक्ट्स, थोड़ा सा जो है ना ऊपर नीचे हो जाता था, लेकिन वो इसी तरीके से लेके चलते थे। यूआई यूएक्स के जो भी डिज़ाइनर हमारे पास आते थे, तो वो सॉफ्टवेयर हाउस के बहुत ही जो है मतलब ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते थे। काफ़ी जो है ना एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स होते थे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के अप्रूव्ड होने के बाद। और कंपैरेटिवली जो वर्डप्रेस के डिज़ाइन होते थे, इसका जो ये वाला डिज़ाइन आप देख रहे हैं $2500 का है। $2500 पाकिस्तानी अगर आप इसकी कॉस्टिंग निकाल ले, तो ये है कि 5 लाख रुपए से ऊपर ऊपर ही बनते हैं। और अगर ये डिज़ाइन आप देख लें $16,000, तो ये तकरीबन 35-36 लाख रुपए का डिज़ाइन है, जो कि सॉफ्टवेयर हाउस ने जो है ना विन किया। और विन करने के बाद ये है कि हमने डेवलप करके उन्हें डिलीवर किया। जो भी डिज़ाइन हम बनाते हैं, उसमें हम टाइटल्स हो गए और डिस्क्रिप्शंस हो गई, ये हम लोरिम लोरिम डालते हैं। ये लोरिम मतलब डमी टैक्स हो गया, डमी टाइटल्स हो गए। इसके डालने का मकसद ये है कि सॉफ्टवेयर हाउस एक कंप्लीट मैकेनिज्म के थ्रू चलती है। अभी अगर एक क्लाइंट आ रहा है, तो सबसे पहले उसको लोगो बना कर देंगे। देख रहे हैं आप कि इस डिज़ाइन में लोगो अवेलेबल नहीं है। इसके बाद इन्होंने जो है लोगो बनवाया होगा, और लोगो के बाद जो है ये सेकंड फेज़ में आते हैं। सेकंड फेज़ में आते हैं, अपसेल इसको बोलते हैं। मतलब है कि सेल्स एग्जेक्टिव क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, सर आप अपना लोगो तो बनवा रहे हैं नए बिजनेस के लिए, आप वेबसाइट की तरफ क्यों नहीं बढ़ते हैं? वेबसाइट से आपकी रेवेन्यू में इजाफा होगा, और रेवेन्यू जो है ना आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसको कन्वेंस करते हैं कि उसको काटें किसी तरीके से, पैसा निकाले क्लाइंट से। उसको बोलते हैं कि हम आपको ऐसा करते हैं कि विद इन 48 आवर्स आपको जो है 2 डिज़ाइन आपको भेज देते हैं। आपको उसमें से जो भी डिज़ाइन पसंद आए, सही है, हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और आपकी वेबसाइट में जो है ना डेवलप करने में हेल्प करेंगे, और डिजिटल बिजनेस डेवलपमेंट में आपको पूरा एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये है कि वेबसाइट का डिज़ाइन जाता है क्लाइंट के पास। अब वेबसाइट का डिज़ाइन अप्रूव हो गया, सही है, हम उसको ये डेवलप करके दे देते हैं। अब क्लाइंट बोलता है कि आपने डिज़ाइन तो डेवलप करके दे दिया है हमें, लेकिन यहाँ पर तो सारा डमी डाटा है। फिर आता है मतलब अब सेल्स वाले आते हैं, वो तीसरे फेज में आते हैं, सर आपको अपनी वेबसाइट पे अगर ये है कि कंटेंट रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास एक्सपर्ट कंटेंट राइटर हैं, और एक्सपर्ट कंटेंट राइटर ये आपको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे आपके कंटेंट में। तो उसमें भी जो है ना ये है कि वो क्लाइंट को चार्ज करते हैं, सही है, और क्लाइंट से पैसा निकालने की करते हैं। अच्छा, जैसे ही जो है ये कंटेंट का सेशन पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद एक सेशन आ जाता है कि वेबसाइट को लाइव करना है। अब लाइव करने के लिए फिर वो क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, सर आपकी वेबसाइट तो बन गई है, अब आपको वेबसाइट के लिए एक होस्टिंग रिक्वायर्ड है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सिलिकॉन है विजडम की वेबसाइट है, सही है, और इसी तरीके से जो है दर्जनों वेबसाइट जो भी आप देखते हैं, उसको एक होस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। वर्डप्रेस के लिए आपको होस्टिंग बाय करनी होती है। तो वो क्लाइंट को अप्रोच करते हैं कि सर अगर आपको ये डिज़ाइन अभी आगे कंटिन्यू करना है, मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, सब रेडी है, डिप्लॉयमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इस डिप्लॉयमेंट में अभी आपको होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी। अगर आप होस्टिंग जो है पर्सनली बाय करेंगे, तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। अगर होस्टिंग आप हमसे बाय करेंगे, तो आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस पे जो है ना हम होस्टिंग दे देंगे। तो आप यकीन करें कि जो होस्टिंग मार्केट में $150 की अवेलेबल है, ये हमारे जो पाकिस्तानी सेल्स एग्जेक्टिव्स की टीम है, ये उसको तकरीबन सालाना $300 चार्ज करते हैं। हम $150 में तकरीबन ये है कि 25-30 वेबसाइट जो हैं वो लाइव कर देते हैं, और 25-30 वेबसाइट्स को जो है हम एट अ टाइम चला सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउसेस क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो तकरीबन जो है ये कि $300 सालाना उससे लेते हैं। उसे बोलते हैं कि आप 4 साल की होस्टिंग ले ले।
अब अमेरिकन है, 1 साल के ऊपर वो चलता नहीं है, कोई 4 साल की होस्टिंग ले लेते हैं $1200। सही है। कोई जो है ना 3 साल की होस्टिंग ले लेते हैं $900। और किसी किसी को तो ये लोग इस तरीके से मैनेज करते हैं कि $500 1 साल की होस्टिंग भी उसे सेल कर देते हैं। डिपेंड करता है कि सेल एग्जेक्टिव कितना जो है ना वो स्ट्रांग है अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने में और क्लाइंट को काटने में। अच्छा, ये क्लाइंट जो है अब इसमें भी 3 किस्म के क्लाइंट आते हैं। एक टेक्निकल क्लाइंट होता है, अगर आप अपवर्क की तरफ जाएं तो अपवर्क में टेक्निकल क्लाइंट होता है, उसको काटना बहुत मुश्किल है। एक क्लाइंट आता है लोकल क्लाइंट। सही है। उसको भी जो है ना मतलब ये लोग मैनेज कर लेते हैं, काटना थोड़ा मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो क्लाइंट इनको पीपीसी के थ्रू आता है, लेट सपोज मैं यहाँ पर वेबसाइट देता हूँ, हमारे स्लीक हैव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मैं आपको इसमें एक ब्रांड दिखा देता हूँ, लगोरा, या जो है डिज़ाइन डिज़ाइन एंड कैटर। सही है, डिज़ाइन एंड कैटर मैं आ जाता हूँ, लगोरा ही मैं आपको दिखा देता हूँ। लगोरा इनका ब्रांड है। अच्छा, लगोरा ब्रांड पर आप जाएंगे, सही है, ये इनकी वेबसाइट है। अब वेबसाइट के थ्रू ये सारे लीड्स जनरेट करते हैं। इस वेबसाइट की ये पेपर क्लिक एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। इसमें ये सीआरएम लगा हुआ है, आप मेरे ये राइट कॉर्नर पर देख रहे हैं कि सीआरएम चल रहा है। सही है। जैसे ही क्लाइंट अमेरिकन बिजनेस आवर्स में आता है इस वेबसाइट पर, सही है, और उसने थोड़ा सा इस वेबसाइट को, आई एम सो सॉरी, एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करने के बाद ये सीआरएम यहाँ से एक्टिवेट हो जाता है। सेल्स एग्जेक्टिव के लड़के बैठे होते हैं, वो उसे अप्रोच करते हैं, सर आपको लोगो चाहिए या आपको वेबसाइट चाहिए। और इस सीआरएम के थ्रू वो लीड जनरेट करते हैं। ये सीआरएम भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हाउस के लिए मसला नहीं है, लेकिन एक आम यूजर के लिए बहुत मसला होता है। इन सीआरएम्स के थ्रू लीड जनरेट करने के बाद ये है कि वो उनको अपना पूरा प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब इस वेबसाइट पे ये लोग लीड्स किस तरीके से लाते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि $2500 का एक प्रोजेक्ट है, $7000 का प्रोजेक्ट है, $15000 का, 40-40 हजार डॉलर के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो कैसे आते हैं? तो ये लोग चलाते हैं गूगल एडवर्टाइजमेंट। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, लिख लेता हूँ गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी। सही है। और इस वेबसाइट का मैं यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर ब्रांड नेम मेंशन कर देता हूँ लोगोरा। अब लोगोरा का पाकिस्तान में भी एक ऐड चल रहा है, सही है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से हटा देंगे और यूएसए लिख देंगे, यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स में आप इसके मल्टीपल एड्स देखेंगे। सही है। इन एड्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, यूं समझिए कि इस एड्स पे 7 से 8 हजार रुपये, एक बंदा अगर इस टाइम मैं इस पे क्लिक करूंगा, इनको 7 से 8 हजार रुपये का ये एक मतलब है कि यूज़र पड़ेगा। अब अगर 8 हजार रुपये में एक यूज़र वेबसाइट पर आ रहा है, तो इनकी कोशिश यही होती है कि वो ज़ाया नहीं हो। और ज़ाया हो जाएगा अगर ये यूज़र्स, तो उससे ये होगा कि उनके 8 हजार रुपये लॉस में चले जाते हैं। अमेरिकन बिजनेस आवर्स में ये सारे सेल्स एग्जेक्टिव ऑनलाइन होते हैं। जो भी यूजर्स अमेरिकन बिजनेस आवर्स में आता है, सही है, वेबसाइट के ऊपर, उसे डायरेक्ट ये कैश करने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि इन सॉफ्टवेयर हाउसेस को बहुत मैसिव जो है ना प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। मतलब दिन के 15 प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, दिन के 20 प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। अगर 20 प्रोजेक्ट्स की आप बात करें, एक प्रोजेक्ट अगर $2500 का है और 20 प्रोजेक्ट तो $50,000 के जो है ना, ये पर डे प्रोजेक्ट्स निकाल लेते हैं, कमोबेश। अब $50,000 के अगर ये प्रोजेक्ट्स निकाल रहे हैं, $50,000 आप इसका हिसाब अगर हम लगा लें, तकरीबन ये बन जाते हैं कोई 1.5 करोड़ के आसपास। अब 1.5 करोड़ अगर ये एक दिन में निकाल रहे हैं, तो इनके पास जितनी भी टीम है, वो उसको अच्छा बेनिफिट देते हैं, अच्छी सैलरीज देते हैं। और अच्छी सैलरीज के मतलब है कि देने की एक यही रीज़न है कि जो है ना एम्पावरमेंट हो। टेक्निकल साइड्स के जितने भी लड़के हैं वो एम्पावर हों, वो अपने जो है ना अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और मैं आपको अभी वापस लेकर आता हूँ इस पोर्टफोलियो के सेक्शन में।
और पोर्टफोलियो के सेशन में आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पर डेवलप किए हैं, ये सिर्फ मेरे 3 महीने के प्रोजेक्ट्स हैं। मैं यहाँ से फरवरी में आ जाता हूँ। फरवरी में मैंने जो है ना, मतलब तकरीबन ये 6 प्रोजेक्ट्स डेवलप करके दिए। ये मेरी जिम्मेदारी में आते थे। मार्च में मैंने 11 प्रोजेक्ट्स डेवलप करके दिए। अप्रैल में मैंने 7 प्रोजेक्ट्स डेवलप करके दिए। और उसके बाद मई में जब मैं आ जाता हूँ, तो मई में उन्होंने मेरे काम से मुतमईन हो गए। मुझे जो है, उन्होंने बोला आपका काम अच्छा है, तो हम आपको डिज़ाइनिंग की टीम में स्विच कर देते हैं। आप जो है ना अपने डिज़ाइन बनाएं और ये है कि अमेरिकन को डिलीवर करें। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं सीरीज देखूँ, 69 प्रोजेक्ट्स 22 दिनों में मैंने बनाए हैं अकेले में। और 69 प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इस लेवल तक आ गए कि मार्केट में अच्छी जॉब हंट कर सके। अच्छा, मेरी आप तमाम से ये रिक्वेस्ट है कि जो जो लड़के जो हैं हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, और वो जो है, इस सेशन का जो टाइम है तकरीबन 40 मिनट्स है। अगर हम 40 मिनट्स को क्रॉस कर जाएं तो दोबारा जो है, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको लिंक भेज दूंगा, और व्हाट्सएप के ग्रुप में आप दोबारा हमें ज्वाइन कर लें। ठीक है, जूम एक प्रीमियम सर्विस है। 40 मिनट फ्री सर्विस में ये हमें प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे ये प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें हर किस्म का मेरे पास जो है ना बिजनेस आ रहा है। सही है ना। ये आर्कनर वेंचर है। अब ये देखें, ये एक अमेरिकन बिजनेस है। इस बंदे की तकरीबन ये है कि इन्होंने 8 वेबसाइट्स बनाई हैं। 8 वेबसाइट्स में इनको जो है मुख्तलिफ बिजनेसेस इन्होंने डेवलप करके दिए, जिसके अंदर जो है ना ये ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस था, प्रॉपर्टी का बिजनेस था, फिर ये है कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस था। तो इसके मेरे पास तकरीबन 2 प्रोजेक्ट्स आए थे, ये आर्कनर अदर वेंचर का और आर्कनर होल्डिंग का। ये भी मैं खोल लेता हूँ और फिर आ जाता हूँ आपको ये, दिखा देता हूँ कि हमने आगे जो है ना इस प्रोजेक्ट्स को, हमने इस कोर्स को कैसे कंटिन्यू करना है। अब आप ये देख रहे हैं, ये मेरे बनाया हुआ डिज़ाइन है, और मेरी एक्सपर्टीज से ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। तकरीबन ये 40,000 के 8 प्रोजेक्ट्स थे। इन 8 प्रोजेक्ट्स में जो मेरे जिम्मे पड़े वो 2 प्रोजेक्ट्स पड़े। मैंने ये डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद जब मैंने अमेरिकन क्लाइंट को ये डिलीवर किया, तो उन्होंने ये मेरे दोनों प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर लिया। आर्कनर ये आ गया हमारे पास होल्डिंग का। ठीक है, ये रियल स्टेट से रिलेटेड इनका बिजनेस था। तो दोनों प्रोजेक्ट्स जो है ना काफ़ी जो है ना ये है कि पसंद आए क्लाइंट को, और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। और बाकी के जो 8 प्रोजेक्ट्स थे वो हमारे दूसरे डेवलपर्स ने बनाए। तो वन बाय वन अगर मैं आपको ये प्रोजेक्ट्स दिखाऊं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है। और ये है कि यहाँ पर जो है, मैं लास्ट आपको एक प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट्स है कि जिसमें जो है हम कह सकें कि जो है ना ये बहुत ही एक यूनिक डेवलपमेंट है। थोड़ा सा मैं यहाँ से एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ये लॉन्च सर्विस वाला भी बेहतर है। ठीक है, लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। जी। अच्छा, ये लॉन्च सर्विस थी, अमेरिकन क्लाइंट था, सही है। तकरीबन ये 1800 से $2200 का प्रोजेक्ट था। और इसी तरीके से उन्होंने कंटिन्यू किया। पहले जो है इसका लोगो बनाया, लोगो के बाद वेबसाइट, वेबसाइट के बाद कंटेंट, कंटेंट के बाद फिर इस प्रोजेक्ट को आगे इन्होंने कंटिन्यू किया। बाय द वे, ये प्रोजेक्ट तो अप्रूव मेरा नहीं हुआ था। इसमें अगर आप देखें, डमी कंटेंट अभी भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपको मेंशन हो रहा है कि UI UX डिज़ाइनर का डिज़ाइन यहाँ पर अप्रूव हुआ है। ठीक है। तो जो डिज़ाइनर, इसमें मैं दिखा देता हूँ, मेरा डिज़ाइन अप्रूव हुआ है, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। पूल डेकोर, पूल की डेकोरेशन वगैरह, सही है। हम अपनी तरफ से बड़ा एक यूनिक डिज़ाइन डेवलप करके क्लाइंट को डिलीवर करते थे। अब वो जैसे प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू होता है, क्लाइंट उसमें अमेंडमेंट्स लाते हैं, प्रोजेक्ट का हशर नशर कर देते हैं, वो क्लाइंट का हेडेक है। हमने अपनी तरफ से सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो है ना क्लाइंट को डिलीवर करना था। पूल डेकोर आ गया, वही आप देख रहे हैं, लोगो आ गया। लोगो के बाद जो है उसके कंटेंट आ गया, कंटेंट भी देख रहे हैं अपडेट हो गया यहाँ पर भी।
क्लाइंट को चार्ज किया। उसके बाद जब वेबसाइट की जो है ना ये है कि डिप्लॉयमेंट होती है, डिप्लॉयमेंट में जो है ये है कि उसको अलग चार्ज करते हैं होस्टिंग के थ्रू। बाद प्रोजेक्ट्स में ऐसा भी होता है कि एनिमेशन वगैरह भी ऐड कर देते हैं। अब आ जाते हैं, हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि कराची और पाकिस्तान की बात करें तो इस तरीके से हज़ारों सॉफ्टवेयर हाउसेज अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर Indeed.com पर आ जाता हूँ, इंडीड जॉब्स पर। और Indeed.com पर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वर्डप्रेस डेवलपर, और कराची में मुझे आप दिखा दें कि इस वक्त कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। और मैं यहाँ से थोड़ी सी लिख लेता हूँ कि पिछले 7 दिनों में कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पर ऑफर हुई है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, कराची से भी ऑपरेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद से भी, लाहौर से भी, मुख्तलिफ ये जो 3 मेजर सिटीज़ हैं यहाँ से ये लोग ऑपरेट करते हैं। अब ये है कि आपको ये मेंशन कर रहे हैं कि अगर आपको वर्डप्रेस डेवलपमेंट की स्किल्स पर कमांड है तो ये जो है तकरीबन 1 लाख से 1,30,000 की सैलरी ऑफर कर रहे हैं। तो 1 लाख से 1,30,000 सैलरी, आई थिंक ये एक गुड अमाउंट है। अगर आपके पास वर्डप्रेस डेवलपमेंट की जो है एक्सपर्टीज़ हैं, आप जो है इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और इंटरव्यू में आपसे वही सवाल पूछेंगे जो कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर प्रैक्टिस होते हैं। अब आपको इस बात का आइडिया नहीं है कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर क्या प्रैक्टिस होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मैं आपको ग्रुप दिखा रहा हूँ, इस ग्रुप में हम डेली जो है ना कम्युनिकेट करते हैं। मैं आपको इस कोर्स के अंदर वो तमाम चीज़ें सिखाऊंगा जो कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो है प्रैक्टिसेस होती हैं। और उन प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है आप अगर वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट 5 साल में सीखेंगे, और इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही जो है ना ये है कि ज़्यादा हो जाए तो 5 महीने के अंदर आप इन तमाम स्किल्स को जो है ना पी जाएंगे। मैंने इस कोर्स को क्लासिफाई किया है मुख्तलिफ सेशंस के अंदर। इंट्रोडक्शन टू द कोर्स आ गया, जैम सर्वर पर इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या होता है, डेवलपमेंट के सेशन हमारे स्टार्ट हो गए हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन ये 13 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, और 13 लेक्चर्स के आगे ये कंटिन्यू हो रहा है। 13वां लेक्चर जो है मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पर। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने सिक्योरिटी लगाई है वेबसाइट पर ताकि वेबसाइट सिक्योर रहे। हमारी वेबसाइट पर अटैक्स भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तकरीबन ये हमने 28 दिसंबर को इसकी लॉन्चिंग की थी। जैसे ही हमने लॉन्चिंग की थी तो काफ़ी अटैक्स इस पर आए। तो इंशाल्लाह आपको इस कोर्स में सिक्योरिटी भी सिखाएंगे कि वेबसाइट की सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाना है। मैं आपको लेक्चर्स पर ले जाने से पहले ये सिक्योरिटी लॉग्स दिखा देता हूँ कि हमारी वेबसाइट्स पर अटैक्स जो है कब कब हुए थे। डैशबोर्ड में आ जाता हूँ मैं। जी, तो ये जो सबसे हैवी अटैक हमारे वेबसाइट पर हुआ था, 162 अटैम्प्ट हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अच्छी सिक्योरिटी की वजह से हमने इसको सिक्योर किया। उसके बाद ये छोटे मोटे कोई पासवर्ड गलत दे देता है तो वो उसको भी रिकॉर्ड करता है। लेकिन 162 अटैम्प्ट हुए थे तकरीबन ये 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को जो है ना बहुत हैवी अटैक हुआ था हमारी वेबसाइट पे। आ जाता हूँ मैं लेक्चर्स पे, आपको दिखा देता हूँ कि क्लासरूम के सेशन में आप आएंगे। कंप्लीट LMS पोर्टल मैंने इसका डेवलप किया है, और इस LMS पोर्टल में आप जो है 1 बाय 1 तमाम लेक्चर्स को सुन सकते हैं। इस लेक्चर के मैं वॉइस को म्यूट कर देता हूँ। और इस लेक्चर में, आई एम सो सॉरी, इस लेक्चर में मैंने एक फिग्मा का डिज़ाइन लिया है और इस डिज़ाइन को कंप्लीट जो है ना डेवलप करके दिखाया है कि कैसे इसको डेवलप करेंगे। 1 घंटे 31 मिनट का ये लेक्चर है। अगर आप टॉप से आए, इंट्रोडक्शन सेक्शन, इंट्रोडक्शन सेक्शन के बाद आप आ जाए ये सेकंड, इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस एट लोकल
सर्वर, सही है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। तो यहाँ तक के जितने भी हमारे लेक्चर हैं वो तकरीबन 10-10 मिनट के हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट सेशन की तरफ आप आ जाएं, सॉफ्टवेयर हाउस की प्रैक्टिसेस आपको वन बाय वन दिखानी है, क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, सही है, वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट करने के बाद जो है उसकी डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे, वो आगे इस तमाम जो है ना लेक्चर्स में आएंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें से जो है मज़ीद ऐड भी करूँगा और मज़ीद जो है ना इसमें से माइनस भी करूँगा, क्योंकि ऊपर जो है ना वो ऑलरेडी जो है ना लेक्चर्स में जो है ना आ गए हैं। हम जो है ना इसीलिए अगर कोई गैर ज़रूरी टॉपिक्स है उसको माइनस करेंगे ताकि हमारा लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा जो है अफेक्टिव हो कंप्यूटर। सर ये हो जाती है सेव, मीटिंग एंड होगी तो सेव हो जाएगी खुद ही। ओके, अच्छा जी। तो हाँ, सो सॉरी कि जो है ना 40 मिनट्स का सेशन एंड हो गया था। उसके बाद ये सेकंड सेशन है। जैसे कि आपको बताया था कि जूम जो है ना एक लिमिट प्रोवाइड करता है, वो लिमिट हमने एक्सीड कर दी। दोबारा हमने ज्वाइन किया है, जिन स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है तो ये है कि थैंक यू सो मच। और जो मिस कर गए हैं उनको जो है ना हम व्हाट्सएप पर ये वीडियो पोस्ट कर देंगे, या कोशिश करेंगे कि उनको यूट्यूब का यूआरएल दे दें ताकि वो इस वीडियो को वॉच कर सकें। डन है। हम यहाँ पर देखें, ये डिज़ाइन की इम्प्लीमेंटेशन तक मैं आ गया हूँ, सही है। और आगे मैंने ये एक सीएमएस की वेबसाइट है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम एक ब्रोशर डेवलप करके क्लाइंट को फॉरवर्ड करते हैं, और फॉरवर्ड करने के बाद ये है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद जो हमारे सेशन आएंगे उसमें मैंने जो क्लासेस रखी हुई हैं मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। थीम डेवलपमेंट, फिग्मा की तरफ तो हम ऑलरेडी बढ़ गए हैं। वुड मार्ट जो है, वुड मार्ट एक ई कॉमर्स की थीम है। ई कॉमर्स की मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, मैक्सिमम फ्रेगनेंस के नाम से है। ये अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, सही है। रिसेंटली इस प्रोजेक्ट की कोई मेरे पास आई है चेंजेस, मैं ट्रेलो पर आ जाता हूँ, कल ही पोस्ट हुई है। ये हमारे फ्रेंड हैं, उनका एक फ्रीलांसिंग का बिजनेस है। तो फ्रीलांसिंग के थ्रू जो है ना प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करते हैं, और इन्होंने अपना एक ट्रेलो अकाउंट बनाया हुआ है। मुझे भी इसका एक्सेस दिया हुआ है। मैं इनकी मतलब है कि ये मुझे आउटसोर्स करते हैं, अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको डेवलप करने के लिए मुझे आउटसोर्स करते हैं, और मुझे मेंशन करते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट्स को जो है ना कंप्लीट करो। अच्छा, ये चेंजेस आई थी किसी और प्रोजेक्ट में, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, कल ही मैसेज आया था मुझे। इसके ये वीडियो अबाउट अस में लगाना है। अच्छा, वीडियो ये कल रात की आई थी ना, तकरीबन कोई शाम 7, साढ़े 7 बजे। क्लियर नहीं है। तो मतलब ये फ्रीलांसिंग का बिजनेस है, आप इसको इस तरीके से भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि आप अपनी एक प्रोफाइल बना के उसकी कमर्शलाइजेशन कर ले, सही है। कमर्शलाइजेशन में आप दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर हाउस एक फर्स्ट प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर हाउस है, सेकंड प्रायोरिटी आपके पास ये है कि आप ये है कि वाइट लेबल मार्केटिंग के थ्रू दूसरों को प्रोजेक्ट्स बनाकर दे सकते हैं। अब इनसे जो मेरी कोऑर्डिनेशन हुई है पर प्रोजेक्ट की, वो 20,000 रुपीज़ की हुई है। ये प्रोजेक्ट मैंने इनको डेवलप करके दिया है। इस तरीके से ये मुझे हर महीने 5 प्रोजेक्ट्स, थोड़ा 6 सा वो था, प्रोजेक्ट्स। कबाड़िया था। हाँ, ये नाले का मेला हुआ था हमारे इससे। फैसल, ये अपना माइक म्यूट कर दें आप। ये तो असलम मुजाहिद को दुआएं दुआएं दे, सलमान का माइक फिर उसने तो अपना माइक अपना म्यूट प्रेजेंटेशन कर दें। बनाया। अच्छा, वहाँ जाके है तो वो सलाम ने ज्वाइन किया, सलाम को आपने टीआर बनाई है, फिर इसने हाइड्राइन खोला, फिर टीआर बनाई फैसल, है खोला। जगह जो कब्रिस्तान वाली पूरी इसने उसी टाइम में घेरी। ये तो जब वो आपको याद है वो अरसलान, सलाम है। ओके, अच्छा जी। तो इसमें यह है कि इस तरह जब आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते हैं, उस आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स को हम डेवलप करते हैं, इसमें भी हम एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फ्रीलांसर होते हैं, सही है, उनके पास डेवलपर्स की रिसोर्सेज बहुत कम होती है, तो उन डेवलपर की रिसोर्स को जो है ना वो आउटसोर्स करते हैं, हम जैसे डेवलपर्स को ही वो हायर कर लेते हैं पाकिस्तान में, और हम उनको प्रोजेक्ट्स जो है डेवलप करके देते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, मैक्सिमम फ्रेगनेंस की जो है ना वेबसाइट है, ये फिग्मा डिज़ाइन मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ इसका। ये ट्रेलो में ही अवेलेबल होगा मैक्सिमम फ्रेगनेंस, और यहाँ से मैं आ जाता हूँ
ट्रेलो पर ये रहा। सही है। अब इस डिज़ाइन को मैंने वुड मार्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है, और वुड मार्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करके ये जो फ्रीलांसर हैं, सही है, इनको मैंने ये डिलीवर किया है। आप देख रहे हैं जैसे ही इसमें डेवलपमेंट आपको दिख रही है, सही है, पिक्सल बाय पिक्सल परफेक्ट है, सही है, हर चीज़ इसमें एक्यूरेसी के साथ मैंने मेंशन की है। प्लस उन्होंने जो है इनर पेजेस मुझे यहाँ मेंशन किए, पिक्सल बाय पिक्सल। मैं इनर पेजेस भी आपको दिखा देता हूँ, अबाउट अस का पेज भी दिखा देता हूँ, सही है, और कॉन्टैक्ट अस का पेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैंने बिल्कुल पिक्सल बाय पिक्सल इसकी डेवलपमेंट की है। अगर मैं सिंपल एलिमेंटर के थ्रू इसकी डेवलपमेंट करूं तो वो तो एक अलग ही जो है सब्जेक्ट है। लेकिन अगर प्रोफेशनल स्टोर की डेवलपमेंट आपने करनी है, पिक्सल बाय पिक्सल परफेक्शन लानी है अपने स्टोर के अंदर, तो हम वुड मार्ट के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अबाउट अस के पेज पे जाता हूँ। अबाउट अस का पेज भी एग्जैक्टली जैसे वहाँ पर डेवलप था, सही है, आप ये देख रहे हैं अबाउट अस का पेज सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पर भी इसकी डेवलपमेंट की है। कॉन्टैक्ट अस पर आ जाते हैं, सही है, कॉन्टैक्ट अस का पेज ये है मेरे पास, सही है, और ये मैंने इसके कॉन्टैक्ट अस के पेज को डेवलप किया है। कंटेंट वगैरह आता रहता है, फिर कंटेंट हम इसमें अपडेट करते रहते हैं, तो वेबसाइट जो है ना आगे कंटिन्यू होती है। तो ये जो है ना डेवलपमेंट के सेशंस में जो मैंने सिलेबस रखा है, सही है, सिलिकॉन है विजडम की वेबसाइट पर, ये इंशाल्लाह ताला इस सिलेबस को जब आप फॉलो करेंगे, वो 5 साल की मेहनत जो आप लोग कर रहे हैं, सही है, इस कोर्स को पढ़ने के लिए, वो बिल्कुल ही जो है कंसाइज हो जाएगी। आप विद इन 4 मंथ्स 5 मंथ्स इन तमाम स्किल्स को जो है ये है कि हम कमांड हासिल कर लेंगे इसके ऊपर, और कमांड हासिल करके आप आपके पास ये पोर्टल अवेलेबल है indeed.com, सही है, आपके पास ये देख रहे हैं अच्छी अच्छी सैलरीज ऑफर हो रही हैं, क्यों मिस करें इसको, सही है। आप इंटर्नशिप से ज्वाइन कर सकते हैं, इंटर्नशिप से ज्वाइन करने के बाद जो है ये है कि अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छी सैलरीज हैं। अ- मेरी तो अभी प्रैक्टिस पर्सनली ये है, मैं आपको टू बी हॉनेस्ट बताऊं तो मैंने लास्ट नाइट कुछ अप्लाई किए थे, सही है, और मैं आपको दिखा देता हूँ दुबई के लिए। तो मेरे लिए भी दुआ करें, अगर दुबई में हायरिंग हो जाती है मेरी, सही है, तो विन विन सिचुएशन होगी। माई जॉब्स पर मैं आता हूँ और अप्लाइड पर आ जाता हूँ। अप्लाइड पर आने के बाद ये देख रहे हैं आप, दुबई के लिए जो है मैंने अप्लाई किया था। 2,000 दरहम ये सैलरी ऑफर कर रहे हैं, इसमें 6 से 7 हज़ार दरहम तक भी जो है वो ऑफर आती रहती है, सही है ना। 10 कोडर्स, वर्डप्रेस डेवलपर ऑन इंडीड, मैं दिखा देता हूँ। 10 कोडर्स के बाद क्लाउड लॉजिक, ये तो कराची के हैं, लेकिन दुबई के लिए जो मैंने अप्लाई किए थे यहीं से, वो तकरीबन जो है यही 7 से 8 हज़ार दरहम की थी। तो आपके पास ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अगर यहाँ पर आप जो है मतलब है कि कामयाब नहीं होते, वैसे तो सबसे ज़्यादा जॉब्स है ना यहीं से पोस्ट होती हैं, सही है। फिर आपके पास इसका अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव में आप आ जाएं indeed.com पर, आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, डेली पोस्ट करें, डेली कमेंट्स करें, कनेक्शंस आपके बनते रहेंगे, सही है। अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखें कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से की, आप उसके बाद किन किन कंपनीज के साथ आपने जो है ना काम किया, तो अपना पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रखें। इस ट्रैक रिकॉर्ड में आपका नेटवर्क डेली बढ़ता रहेगा, सही है। अब देखें मेरे नेटवर्क्स में कुछ मुझे इनविटेशंस भी आती हैं, किसी को मैं भी अप्रोच करता हूँ। हमारे जो मतलब है कि ऑफिस के लड़के हैं, उन्हें भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, सही है। जैसे ये हमारे ऑफिस के एक भाई साहब हैं, मैं इनको इनविटेशन भेज सकता हूँ। जो है ना कम्युनिटी बढ़ती रहती है। कम्युनिटी बढ़ने के बाद जो है ये है कि आपको जो है ना वो आती हैं ईमेल्स वगैरह आती हैं, सही है, कि क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, सही है। तो यह ये भी एक तरीका है। प्लस अगर आप जो है डायरेक्ट आना चाहें, सही है, वर्डप्रेस की जॉब हंटिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ जाएं। वर्डप्रेस, जस्ट मैं वर्डप्रेस लिख रहा हूँ यहाँ पर, सही है,
और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ पोस्ट। कराची के अंदर है ना ये पोस्ट वाला मैकेनिज्म चलता है। अब देख रहे हैं, अर्जेंट हायरिंग लुकिंग टू कनेक्ट विद द फॉलोइंग प्रोफाइल्स फॉर फुल टाइम ऑन साइट जॉब्स इन कराची। सबसे पहले जो है ना वर्डप्रेस डेवलपर। अब मिड लेवल यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। मिड लेवल मीन्स के इनकी जो सैलरी बजट है वो 50,000 से लेके 70,000 तक है। सही है। और ये बहुत पीक मंथ्स हैं, इन पीक मंथ्स में जो है ना बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। अगर आपको अच्छी सैलरीज रिक्वायर्ड है तो यही जनवरी से लेके मार्च तक का टाइम है आपके पास, इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें आ जाएं, देख लेते हैं वर्डप्रेस डेवलपर। सही है। फ्रीलांसर 2 साल का एक्सपीरियंस इनको रिक्वायर्ड है। सही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आई एम हायरिंग अ वर्डप्रेस डेवलपर। सही है। और इसमें देख लेते हैं विद वर्किंग एंड अ पैशनेट वेबसाइट डिज़ाइनर। सही ना, मोहम्मद उस्मान ने भी ये यहाँ से पोस्ट किया हुआ है, मैं इसको भी फॉलो कर लेता हूँ। जो जो भी आपके नेटवर्क से रिलेटेड बंदे हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये हायरिंग अलर्ट साइबर नेस्ट। सही है। 3 हफ्ते पहले की पोस्ट है। सही है। 6 दिन पहले की पोस्ट है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट विद द फॉलोइंग प्रोफाइल। इसमें भी देख रहे हैं जूनियर पीएचपी डेवलपर वर्डप्रेस डेवलपर, 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो 1 साल का एक्सपीरियंस ये बोल रहे हैं, यही राउंड अबाउट 45-50,000 की सैलरीज में ये भी हायरिंग कर रहे हैं। और इस तरह चलते जाएं आप। ठीक है ना। 2 घंटे पहले जो है ना ये देखें कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन वर्डप्रेस। बहुत डिमांडिंग जॉब है, अपॉर्चुनिटीज लातादाद है, लिमिटेशन किसी भी किस्म की नहीं है। सही है। आपको एक मेंटोरशिप की रिक्वायरमेंट है। मेंटोरशिप इंशाल्लाह ताला आप जब हमें ज्वाइन करेंगे। सही है। हमारे एक वो है स्टूडेंट है, हमने उससे अपना फीडबैक लिया कि आप जो है ना हमारे इस कोर्स से कितने सेटिस्फाइड हैं। तो मैं तो ये समझ रहा था कि ये जो फर्स्ट के जो लेक्चर्स हैं ये थोड़े बोरिंग हो गए, क्योंकि मैं तो इसका एक्सपर्ट हूँ। एज ए एक्सपर्ट जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़े बोरिंग लगते हैं। लेकिन उनका फीडबैक मुझे ये मिला कि आप जो पढ़ा रहे हैं सही है, तो मुझे एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल गई है। और अभी तक जो है ना मैं किसी भी लेक्चर में बोर नहीं हुआ। मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। वो जो भी मैं लेक्चर बना रहा हूँ सही है, उसमें 5 से 6 घंटे मुझे लग जाते हैं। को गलतियां भी उसमें होती हैं, लेकिन मैं उसको कंसाइज करने की कोशिश करता हूँ और टू द पॉइंट बात उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ कि टू द पॉइंट जो है मैं आपको जो है ना वो तमाम चीज़ें सिखा सकूं जो कि लोकल मार्केट में प्रैक्टिस होती हैं। और अगर आपको जॉब हंटिंग करनी है तो जॉब हंटिंग के लिए आप जो है कैसे आगे बढ़ेंगे। लेक्चर में मैं थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ डेवलपमेंट का। 1.5 घंटे का लेक्चर आसान काम नहीं है। सही है। आपने इस तमाम लेक्चर्स को पूरा पूरा सुनना है। और पूरा पूरा सुनने के बाद यह है कि उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद यह है कि आप उन्हीं डिज़ाइंस को हमें फॉरवर्ड करेंगे। मैं एक डिस्कॉर्ड का ग्रुप भी यहाँ पे बना रहा हूँ, ये सिलिकॉन है विजडम का। ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि आपको इनविटेशन दूं। अगर हमें एक कम्युनिटी बनानी है तो हम डिस्कॉर्ड पर भी बना सकते हैं कम्युनिटी को आगे। हम इसमें कोलेबोरेशन भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आपको उसमें कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, हम तमाम जो है ना कोलेबोरेशन एफर्ट सारी इस सिलिकॉन है विजडम के डिस्कॉर्ड के ग्रुप में ही डिस्कस करेंगे। और आए और हमें ज्वाइन करें। सही है। और इस कोर्स में इनरोलमेंट हासिल करें। और पेमेंट मेथड हमने इसमें मेंशन किया है। सही है। जो भी यूज़र आता है सही है। और क्लासरूम में आप आएंगे, क्लासरूम में आने के बाद भी आप इनरोलमेंट हासिल कर सकते हैं। इनरोल नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप डायरेक्ट हमारे जो है चेकआउट के पेज पर आ सकते हैं। रजिस्टर नाउ एट डिस्काउंट प्राइसेस। अगर मैं इस कोर्स की वर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करूँ तो 9,000 कुछ भी नहीं है। मैंने 5 साल लगाए बैचलर्स की डिग्री की, बैचलर की डिग्री पे भी लाखों रुपए लगाए। उसके बाद मैंने जो है इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप के बाद 4-5 कंपनियां मैंने स्विच की। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 कंपनियां स्विच करने के बाद आज मैं KMH ऑटोमेशन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी में काम कर रहा हूँ। और ये है कि 6 फिगर्स मेरी सैलरी है। तो ये है कि आपके साथ मैं अपने 5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा।
ये 2500 रुपीज़ पर मंथ है, मैंने यहाँ पे इसकी फ़ीस रखी हुई है। तो आप जो है इसको बेझिझक इसमें एनरोलमेंट हासिल करें, और ये है कि अपने कैरियर का आगाज़ करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिलिकॉन हाई विजडम हमने जो इसका स्टार्टअप लिया है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में हमारे स्टूडेंट्स एक अच्छा कैपिटल जनरेट करेंगे। हमारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाएंगे और वहाँ पर अपनी जॉब्स को सिक्योर करेंगे। और सिक्योर करने के बाद ये है कि आप हमें अपने ये है कि ईमेल करें कि सर इस सॉफ्टवेयर हाउस में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई है। हम एक वेबसाइट में एक सेक्शन बना देंगे कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पर इनरोलमेंट हासिल कर चुके हैं, सही है, और कहाँ कहाँ पर वो सॉरी इनरोलमेंट नहीं, जॉब सिक्योर कर चुके हैं, और हमारे इस कोर्स से उन्हें क्या बेनिफिट हुआ है। तो वो तमाम ट्रैक रिकॉर्ड हम रखेंगे और आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। यहाँ पर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स आप अभी कर सकते हैं मुझे। किसी के जहन में कोई सवाल है? नहीं सर, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन रहा है और काफी कुछ समझ आ गया। बस हम इसको एनरोल करते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी मेंबर्स, थैंक फैसल, तुम्हारा यस कोई सर। सवाल? नो सर। सही है। और आई होप कि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे, सही है, आगे रिकमेंड करें अपने दोस्तों में, अजीज़ों में, सही है, अपने यूनिवर्सिटी मेट्स के साथ इस सेशन को इसको रिकमेंड करें, सही है। और ये है कि हमारा मकसद एक ही है कि हर जो स्टूडेंट है मेरे तरह आपकी तरह वो एक अच्छी इनकम जनरेट करें और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी लाइफ के अंदर लाएं। तो इंशाल्लाह ताला ये है कि मिलते हैं आपके साथ फिर क्लासरूम के सेशन में, और जुड़े रहिए। और कोई भी आपका सवाल हो तो डिस्कॉर्ड का जो ग्रुप है वो मैं व्हाट्सएप पर आपको मेंशन कर दूंगा। तो डिस्कॉर्ड के ग्रुप में आप जो है ना आएँ, उसे ज्वाइन करें। आपके जहन में कोई भी सवाल हो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये है कि हम आपके सवालों के जवाब देंगे, आपकी हेल्प करेंगे, कैरियर बिल्डिंग में आपको कंप्लीट असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, कैसे आपने जो है मार्केट में जॉब हंटिंग करनी है, और ये है कि हम आगे बढ़ना है, अपने कैरियर डेवलप करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने लाइफ में लानी है। तो थैंक यू सो मच, आप सब ने हमें ज्वाइन किया, और आपका जो है ना ये आना मेरे लिए काफ़ी बायस मुसर्रत था, सही है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में, और देखेंगे कि जो है ना अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, सही है, तो उसे भी जो है ना वहाँ पर आ, सुनेंगे, उसका सोल्यूशन आपको लाइव देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी सर, थैंक ओ, यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।